हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रेस डिजाइनिंग विद में। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और वीडियो। तो आप देख सकते हैं आज मैं बनाने वाली हूँ किड्स नौवारी साड़ी। और किड्स नौवारी साड़ी को बनाने के लिए मैंने ये साड़ी मार्केट से बाय कर ली थी। और ये बड़ी साड़ी है। और साड़ी जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो ख़ास ख्याल रखते हैं कि इसमें बॉर्डर बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर का ही सारा काम होता है। साड़ी में बॉर्डर जब बहुत अच्छे से विजिबल होता है तो साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं ये छोटी बच्ची के लिए किड्स नौवारी साड़ी बना रही हूँ। ये 7 इयर्स ओल्ड बेबी गर्ल के लिए मुझे बनानी है। तो ये ब्लाउज पीस मुझे मिला था इस साड़ी के साथ। और ये साड़ी है हमारी, इसी का यूज़ करके हम इसको कट करके नौवारी साड़ी बनाएंगे। तो हम पल्लू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्लू बनाते हैं। पल्लू बनाने के लिए जो हमारा साड़ी का पल्लू था वो उसकी चौड़ाई बड़ी थी, क्योंकि एक्चुअल वो साड़ी बड़ी साड़ी थी तो उसका पल्लू भी चौड़ाई में बड़ा था। इतने बड़े पल्लू की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उस पल्लू को बीच से कट कर दिया था, आधा कर दिया था चौड़ाई में। लंबाई हमने 52 इंचेस रखी थी पल्लू की। और जब हमने उसको कट कर दिया तो हमारे पास 2 पीस रिसीव हो गए थे पल्लू के। तो एक पीस का यूज़ हम पल्लू बनाने में करेंगे और दूसरे पीस का हम साड़ी का अदर पार्ट्स बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा पीस है। पल्लू को कट करने के बाद 2 पीस हमें रिसीव हुए थे। एक नीचे है जिसका हम पल्लू बना रहे हैं, और इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ था वो बॉर्डर हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो बॉर्डर का यूज़ हम नवारी साड़ी के पल्लू में लगाने में करेंगे। उस बॉर्डर को वहाँ लगाएंगे। तो ये हमें प्लेन पीस एक मिल गया, जिसका हम आगे का प्रोसेस जब करेंगे साड़ी बनाने में तो इस फैब्रिक पीस का हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पल्लू के लिए बॉर्डर निकाल लिया था, और अब हम इसमें बॉर्डर लगा देंगे। 2 साइड तो लगा हुआ था, एक साइड हम लगाएंगे। अब ये जो दूसरा पीस था जिसमें से हमने बॉर्डर निकाल के अलग कर दिया था, तो उसकी हम कटिंग करेंगे। इसको 4 फोल्ड्स में हमने मोड़ लिया था, 4 फोल्ड कर लिए थे, और हम बिल्कुल ऐसे कटिंग कर रहे हैं जैसे कि एक प्लाजो में कटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं, बस पाइचा हमें थोड़ा सा छोटा रखना होगा। और सबसे आसान तरीका है इसको कटिंग करने के लिए, आप जिस भी बच्चे के लिए बना रहे हैं उसका लेगिंग या प्लाजो ले लीजिए, उसको ऊपर रखिए, इसके फैब्रिक के ऊपर रखिए। उसके अकॉर्डिंग आप लंबाई में 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लीजिए, और आसन भी उसी के अकॉर्डिंग आप मेजर करके मार्क कर लीजिए और कटिंग कर लीजिए। कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, लेकिन मैं ये कपड़ा सिलाई में दबा दूंगी अंदर। पाइचा यहाँ पर देखने में तो चौड़ा लग रहा है, बट जब मैं सिलाई करूंगी तो कपड़ा अंदर दबा दूंगी। इससे गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो कपड़ा हम वहां पर कटिंग करके ठीक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पल्लू। पल्लू में जो लेस मैंने वहां से बॉर्डर निकाला था, वो बॉर्डर 2 साइड में तो लगा हुआ था। एक साइड में लगा था और एक पल्लू की साइड जो आधी हो गई थी वहां पर भी लगा था। और जिस साइड से पल्लू कट हुआ था तो वहां पर लेस नहीं थी, तो हमने जो दूसरे पीस में थी तो वहां से लेस निकाल के यहाँ पर अटैच कर दी है। तो इस तरह से हम पल्लू में लेस लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा नौवारी साड़ी का पल्लू हमारा रेडी हो गया था, जिसकी लंबाई 52 इंचेस थी, और चौड़ाई जो भी स्टैंडर्ड चौड़ाई थी पल्लू की उसकी हाफ कर दी थी हमने। और यहाँ पर हम चुन्नतें डालेंगे। पल्लू का जो जहाँ बिना लेस वाला एरिया था वहाँ पर चुन्नत डाल देंगे। अब ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये हम जो हमने प्लाजो शेप में कटिंग करी थी वहाँ पर आसन में हमने छोटी छोटी प्लेट्स या चुन्नतें डाल दी थी, छोटी छोटी चुन्नतें डाल दी थी, क्योंकि ये थाइज एरिया पर चुन्नतें जब दिखती हैं तो अच्छी लगती हैं साड़ी में और नेचुरल लुक आता है। तो उसके लिए हमने आगे पीछे दोनों साइड आसन वाले एरिया में 3-3 चुन्नतें डाल दी थी, और पाइचे में हमने बॉर्डर लगा दिया था। और अब हम इसके लिए नवारी साड़ी के लिए 2 पीसेस और कट करेंगे साड़ी के। तो हम किस तरह से करेंगे आप देख सकते हैं, हमें हाफ यू शेप में पीस कट करना है। तो हमने साड़ी का जो फैब्रिक बचा हुआ था उसके ऊपर ये जो कटिंग हमने प्लाजो स्टाइल में करी थी इसको उसके ऊपर रखा पीस को, और उससे 4.5 इंचेस एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हमें इसको हाफ यू शेप में हमने कट कर लिया। और कट इस तरह से करना है कि जो इसमें बॉर्डर्स आएंगे ना वो बैक साइड में आएंगे और पीछे विजिबल होने चाहिए। तो इस टाइप से हमें इसको रख कर कट करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये बॉर्डर गलत ना कटे, बिल्कुल बीच में आए। और जो इसकी दूसरी वाली साइड से वो हाफ यू शेप में हमें कर्व देते हुए कट करनी है। और ये दोनों पीसेस हमारे दोनों पैरों वाले फैब्रिक में जुड़ेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे जोड़ा है।
तो देख सकते हैं 4.5 इंच एक्स्ट्रा हमने इसको कट किया था। अब ये देख सकते हैं बॉर्डर को बॉर्डर से टच करते हुए, बिल्कुल मिलाते हुए हमें चुन्नत डालते हुए, हाफ यू शेप में हमने कट किया है ना, वहाँ पर चुन्नत डालते हुए नीचे पाइचे से होते हुए आसन, आसन से होते हुए ऊपर कमर तक जाना है और नीचे की साइड में चुन्नत डालते हुए ऊपर तक उसको जोड़ देना होगा। तो अभी मैं आपको ये आगे दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से जोड़ा है। तो जोड़ने से पहले मैंने पल्लू अटैच कर दिया था। ये जो आसन वाला मेरा एरिया था, उसी आसन वाले एरिया से थोड़ा नीचे बॉर्डर रखते हुए मैंने पल्लू अटैच कर दिया था, क्योंकि सबसे पहला काम वो फैब्रिक पीसेस जो हाफ यू शेप के हमने रखे थे उसको काटने से पहले हमें पल्लू जोड़ना होता है। तो हमने उससे पहले पल्लू अपना जोड़ लिया था इस तरह से चुन्नट डाल के, जैसे कि मैं आपको बता रही थी पहले भी कि जो बिना लेस वाला एरिया है वहां पर हम चुन्नट डालेंगे, तो इस तरह से हमने चुन्नट डाल ली थी। तो चुन्नत हमारी डलने के बाद में पल्लू देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, लग गया था, इसमें अटैच हो गया था। अब हमने फिर इसके बाद क्या किया, जो हमारा हाफ यू शेप का कपड़ा हमने कट करके अलग रखे थे 2 पीस, उनमें से एक पीस को हम ले लेंगे और पाइचे के साथ बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए जो हाफ यू शेप की कटिंग हुई थी ना, उस साइड से हम चुन्नत डालते हुए धीरे धीरे चुन्नत डालेंगे नीचे की साइड में और ऊपर तक उसको फिर सिलते हुए आ जाएंगे। जहां पर चुन्नत हमारी जहां तक आएगी वहां तक डाल लेंगे। उसके बाद सीधा कपड़ा ऐसे सिलाई चलाते हुए कमर तक आकर सिलाई को एंड कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पाइचे में भी हमें करना है। दूसरे पाइचे से लेकर ऊपर कमर तक ऐसे ही नीचे की साइड चुन्नट डालते हुए ऊपर सीधे सीधे सिलाई करते हुए हमें इस पीस को जोड़ देना है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो हम फैब्रिक पीस जोड़ रहे हैं ये हमारा बैक साइड में आएगा, ना कि फ्रंट साइड में। तो ये जो इसके ऊपर जहाँ कमर वाला हिस्सा है, जहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा कपड़ा हमारा फ्री कपड़ा आ रहा है, इसका हाफ यू शेप वाला जो कपड़ा जोड़ा है, तो जो फ्री साइड इसकी आ रही है वहां पर हम प्लेट्स डालेंगे। बाद में प्लेट्स डालेंगे और बॉर्डर को ऊपर रखते हुए नीचे की साइड प्लेट्स डाल के कमर पर उस जो बॉर्डर है उसको स्टिच कर देंगे। लेकिन वो प्रोसेस हम बाद में करेंगे, पहले हम इनके आसन आपस में जोड़ लेंगे, उसके बाद में हम प्लेट्स डाल के कमर पर स्टिच कर देंगे इन पीसेस को। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे आगे की साइड का आसन है। अब हम इनको स्टिच करेंगे आपस में। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ नवारी साड़ी बनाने का। अक्सर एनुअल फंक्शन होते हैं, बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं और टीचर्स उनको नवारी साड़ी वेयर करने के लिए बोलती हैं। तो अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी रखी है तो उसका यूज़ करके भी आप नवारी साड़ी बना सकते हैं। और ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमको डिलीवरी फ़ौरन ही नहीं मिलती है, हमें 2-4 दिन वेट करना पड़ता है। अगर टाइम है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास कोई अपनी साड़ी रखी हुई है तो आप वो साड़ी लेकर इसको बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर अब हम आसन जोड़ने के बाद में फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। ऊपर से थोड़ा लूज़ ही रखते हैं, पाइचा इतना मतलब पाइचे में इतनी फिटिंग रखते हैं कि पैर आसानी से चला जाए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अब ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बॉर्डर कमर पर अटैच किया था नेफे के लिए, जो हम मोड़कर जिसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर को लेकर कमर पर अटैच कर देंगे। लेकिन इस बॉर्डर को अटैच करने से पहले मैंने बैक साइड में जो हाफ यू शेप के कपड़े फैब्रिक पीसेस अटैच करे थे वहां पर मैंने बॉर्डर को ऊपर की साइड में दिखाते हुए अंदर प्लेट्स डालकर, प्लेट्स के टाइप से जैसे साड़ी में प्लेट डालते हैं वैसे ही प्लेट्स डालकर और बॉर्डर को ऊपर रखते हुए कमर पर पहले स्टिच कर दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं कमर पर मैंने पहले दोनों ही बॉर्डर्स को ऊपर रखते हुए प्लेट्स डालकर स्टिच कर दिया था। उसके बाद में मैंने नेफा लगाकर इसको मोड़ दिया था पलट कर, और उसमें आप जारबंद डालना चाहें वो डाल सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अच्छा रहता है कि आप इलास्टिक डालिए। इसी मेथड से आप बड़ी नौवारी साड़ी भी बना सकते हैं, बस अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही थी ये साड़ी बनने के बाद में, और बच्ची के ऊपर भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।